आत्प्रणाम हिंसन हेतुत्वा सर्वमितमेव हिंसेत अंतवचनाधि केवल मूर्तम शिष्य बोधाय। अब यहां पर कह रहे हैं शिष्य बोधाय। संग्रह सूत्र, द्रव्यार्थिक सूत्र, पर्यार्थिक सूत्र, ठीक है। तो वास्तव में द्रव्यार्थिक सूत्रभूत है। शिष्यों को बोध कराने के लिए पर्यार्थिक का आलम्बन लेना पड़ता है, फिर विस्तार करना पड़ता है। तो मूल धर्म है अहिंसा। अब अहिंसा को लोग समझ ही नहीं पाए। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप की व्याख्या की। झूठ बोलने में क्या हिंसा नहीं होती? कितने दूसरे के परिणाम खराब करते हैं। भाव हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा भी हो जाती है, युद्ध हो जाते। कुछ लोगों ने तो नियम लेके रखा है कि मेरे मुख से कभी सत्य निकल ना जाए। साधु बनने के पहले, त्यागी बनने के पहले सबसे झूठ का भरपूर त्याग कर देना चाहिए। झूठ बोलने वाला आदमी कभी विश्वास का पात्र नहीं होता, कभी विश्वास उस पर नहीं किया जा सकता। हमसे कुछ बोल गए, साक्षात से कुछ बोल गए, शुभ्र से कुछ बोल गए, से कुछ बोल गए, ओह चले गए। अभी हमसे बोले एक सज्जन, एक बात कहना हो रहा है, अब तुम कहो मत, तुम जाओ, सुनना हमको। वो कहना तो सीधी बोलो। सिद्धार्थ से कुछ कह गए, संजन शहर से कुछ कह गए, ईश्वर से कुछ कह गए, मतलब आग लगा के चले जाओ। और व्यक्ति धीरवान नहीं हुआ तो कोई युद्ध हो जाए। तो व्यक्ति को अणुव्रत महाव्रत की प्रतिज्ञा लेने के साथ प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए प्राणपन से। क्या होगा, थोड़ी डांटी तो पड़ेगी, तुम गुरु से झूठ बोल के जा रहे हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अविश्वास का पात। क्यों का त्यों बोलना सीखो। और एक बार समझ गया आदमी, राजा, अधिकारी, सम्राट, गुरु, इन लोगों के सामने भाई एक बार भूल पकड़ी गई, निगाहों से गिरे नहीं, गए काम से, गए काम से। सम्राट पूरी प्रजा की चिंता करता है, पूरी प्रजा की, पूरे देश की, लेकिन वही अपराधी नहीं कर पाए, उसी देश में वो फांसी लगवाता है। देखा आपने, राजनीति करें। ऐसे गुरु प्रत्येक शिष्य का ध्यान रखता है, तुम्हें क्या आवश्यकता है। वही तुम असत्य भाषण करो, माया छल कपट किया, गुरु उदास, तुम्हें ऐसा करना ही मात्र बुलवाना चाह रहे जबरदस्ती। ओम शांति। कैसे? उस लड़की के समान जो किसी लड़के के साथ भगना चाह रही है और कह रही है हम पिताजी की आज्ञा बिना शादी नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, लेकिन करना यहीं पर तुझे है। तो पिताजी को परेशान कर क्यों रही भाई? तो तुम्हें करना है ही, तो क्यों परेशान करिए पिताजी को? झूठी झूठी बोल रही है, हम तो ऐसे अच्छा मैटर ले लिया, बोले ब्रह्मचारी बन जाएंगे। बन जाओ फिर, हटाओ सब, कुछ नहीं बनना उनको। तो ऐसे साधु कहते हैं हमें ऐसा काम करना है, बोले आपके आशीर्वाद चाहिए, आपकी अनुमति चाहिए। और अब अनुमति मांगने आए क्यों तुम तो तुम्हारा तो निर्णय ही है ना, जाओ, ठीक है ना। परंतु साधु स्वभाव क्या बोलता है भाई, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, किसी के परिणाम खराब ना हो, तुम तो सुख से जी जाओ। अपन साधु स्वभाव की हत्या नहीं करना चाहते, स्वयं दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरे दुखी नहीं देखना चाह रहे। और सब में तुम दुखी हो तो तुम्हारे दुख में हम दुखी भी नहीं होना चाह रहे। तुम्हारे दुख में हम दुखी भी होना चाह रहे हैं, हम क्यों असाता को बंद करें अपने आप? सुख से जियो, यही जैन धर्म है। पर के दुख में दुखी होना ये धर्म नहीं सिखाता। पर
पर के सुख में तुम सुखी रहो, हम तुम्हारे सुख को प्रसन्नता देखते हैं, तुम्हारे दुख मिटने का प्रयास कर सकता हूं पर दुखी नहीं होऊंगा। ये जैन धर्म है। बोलो, ज्ञानियों की भाषा है, पर के दुख में दुखी रहो। अरे पर के दुख में दुखी रहो से हमें क्या मिलेगा? मैं ये असमर्थ हूं, उसका दुख कैसे दूर कर पाऊंगा? पर के दुख में दुखी नहीं होना, पर का दुख दूर करने का प्रयास करो, हो सके तो। आत्म प्रणम हिंसन, आत्मा का प्रणम हिंसा, ये सर्वमेव हिंसते, ये सभी हिंसा ही है। झूठ, चोरी, कुशील, पर सब क्या है? हिंसा है। आत्मा शुद्ध जो परिणामों का घात जिससे हो, आत्म प्रणम हिंसन हितत्वा सर्वमेव हिंसते, जिनसे आत्मा की विशुद्धि की हत्या हो वे सभी हिंसा ही हैं। सुन रहे अंकित? जिनसे आत्म प्रणामों की विशुद्धि का विघात हो। तुम चोरी करके आओ, विशुद्धि न होगी, विशुआ कहाँ गया? जगत में बेटा कोई चोरी करके आए, कोई असत्य बोल के आए, अब्रह्म सेवन करके आए, परिग्रह जोड़ा छल कपट से, तो उसकी विशुद्धि बनेगी क्या? बोलो बोलो, नहीं बनेगी। तो जिसकी विशुद्धि कहते वो हिंसक ही है। सुन रहे ना आगम? कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं गुस्सा करके अपना काम करवाते हैं, कोई रो के अपना काम करवाते हैं। अब बच्चे हैं ज़्यादा मस्त हो तो गुस्सा करते, ये चाहिए ही चाहिए, कुछ बच्चे रो करके करते हैं, परंतु समझदार समझता है इसका रोना नहीं है, अपना काम की पूर्ति कराना है। बराबर बोलो, मुख से बोलना भाई, बराबर है। कुछ लोग चिल्ला के अशुद्ध भाषण करके अपना काम करा लेते हैं, तो कुछ लोग रो करके काम कराते हैं, पर दोनों हैं लोभी, कसाई, हिंसा। कुछ चेहरा लटा के बैठ जाते हैं, वे सब हिंसक हैं। अन्यत वंदनादि केवल उद्धतम, जो अन्यत आदि वचन केवल उद्धतम, उदाहरण शिष्य बोधा है, शिष्यों को बोध कराने के लिए मात्र उदाहरण के लिए कहे गए हैं, पर वास्तव में सभी हिंसा ही है। इसलिए ना झूठ बोलो, ना चोरी करो, ना परिग्रह का संग्रह करो, ना असत्य बोलो, ना अब्रह्म सेवन करो, तभी तुम्हारी अहिंसा का पालन होगा। अभी तुम असोपयोग की तो हिंसा छोड़ लो। में कह रहे सहयोगता,